चलो कुछ पिछला पूछ ले एक चैप्टर का। चलिए 8 नंबर कहता है अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। अपने दोस्तों से चर्चा नहीं कर सकती है। चैप्टर 1 8 नंबर में कहता है कि घर में आग लगने से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। अपने दोस्तों के साथ बैठ के चर्चा करने के लिए। चर्चा करती है। कल गिर गया था एगो पता है तुमको क्या गिरा था रे सलमान खान, तुमको पता है? उन्हें गिर गया था बगल में रिक्शा वाला गिर गया था, चाउमीन वाला जो बदिया पर का था, ठीक है। मार दिया ट्रक वाला धक्का, पूरे धरच्चा उड़ा दिया ओकर पूरे रिक्शा। एगो पार्ट्स टोपी ओकर अलग आ गया, ओकर भाग अलग आ गए, ओकर जो बड़का थरिया था चाउमीन बनवे वाला वो अलग चल गया। समझ में है कि नहीं? सब भाग में सब बट गया। हमारे घर का आगे हाँ चलिए खड़ा हो जाइए आप। बीच वाला टोपी खड़ा हो। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलंत ताप कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? बैठ जाइए आप, खड़ा हो जाओ। शांभवी कुमारी किसका नाम है? खड़ा हो। ईंधन के जलने पर डैश एवं डैश बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प या ऊष्मा भी कह सकती है। बैठो। चलिए आप खड़ा होइए, सही गलत बताइएगा कि कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है? नहीं जलता ना, नहीं जलेगा। बैठ जाओ। हाँ खड़ा हो। आस्था कुमारी, ज्वाला के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला बाहरी क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र, तीसरा आंतरिक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र होता है। मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र? पहला क्षेत्र का नाम बाहरी क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र का नाम मध्य क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र का नाम आंतरिक क्षेत्र। बैठ जाइए। हाँ खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो। बताएगी कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? शॉर्टकट में बोल देती है, मतलब बात वही हुआ नहीं हुआ? बोली सही है लेकिन थोड़ा और बोलती सही ढंग से तब। हाँ बताइए ना। जंगल में पेड़ के टकराव के कारण उससे चिंगारी निकलती है जो पत्तियों पर पड़ती है जिससे पूरे जंगल में आग लगती है। हाँ बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो यानी घर्षण हो जाता है। 2 पौधा आपस में टकरा कर क्या कर लेता है नूनू रे? घर्षण करता है। चलिए बैठ जाइए आप। खड़ा होगी मुस्कान कुमारी। डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तब बताओ बीच। हाँ सफ़ेद फास्फोरस। सुनिए दिमाग खोल के आती है यहाँ पर। एक और बताओ, मोम एक हाइड्रोकार्बन है या डैश एवं डैश से मिलकर बना होता है? मोम एक हाइड्रोकार्बन है या डैश एवं डैश से मिलकर बना होता है? किताब है आपके पास? घर पर याद नहीं किए थे? बैठ जाइए, नहीं याद किए थे। बगल बीच पीछे खड़ा हो। डैश एवं डैश से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। चलिए बैठ जाइए। आज हम चलेंगे चैप्टर 2 पर, जिस चैप्टर का नाम है त्वरित एवं भूकंप। त्वरित क्या होता है और भूकंप क्या होता है? एगो ऊपर की बात किया, एगो नीचे की बात किया। त्वरित मतलब समझता है? नहीं समझता है। त्वरित का मतलब होता है क्या कि ऊपर में जब आकाश में दिन खराब रहती है या फिर बारिश का मौसम होता है या फिर बारिश हो जाता है या होते रहता है, ठीक है, तब आकाश में क्या होता है कि बिजली चमकते हैं। क्या चमकते हैं नूरे? बिजली, जिसको कहते हैं ना बिजली चमकना। उसी बिजली को चमकने को हम क्या कहेंगे? त्वरित कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित कहते हैं। अब भूकंप तो तुम लोग जानता है ना, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा ना कि भूकंप क्या है। क्या हुआ? भूकंप के बारे में पढ़िए ना। आस्था कुमारी, क्या होता है भूकंप, बताइए। भूकंप एक वह प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न प्लेट होते हैं वह आपस में टकराने के कारण कंपन पैदा करते हैं और उसे भूकंप। हाँ, बहुत ही अच्छा बोलिए। आपस में जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है वो आपस में क्या होती है? टकराती है। तो क्या कम उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। बहुत ही अच्छी जवाब दी। बैठ जाओ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। देखो, ये दोनों प्रकृति के भयानक स्वरूप है। समझ में आया कि ना? प्रकृति के भयानक स्वरूप है। इसमें जो है इसको कंट्रोल करना बस की बात नहीं है। अभी तक बस की बात हुआ है? पता कर लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। भूकंप आएगा, भूकंप को रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे। पता कर सकते हैं कि हाँ आने वाला है, ये बात हम पता कर सकते हैं, पता कर लेते हैं ने। लेकिन ये बात हमको पता नहीं होता है कि इसको हम रोक सकते हैं, ये बात हमको जानकारी नहीं है। चाहे त्वरित हो या भूकंप, त्वरित को भी नहीं रोक सकते हैं। रोक सकते हैं? आंधी तूफान आने वाली रहती है तो उसको आना ही है, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं। कहता है आप रोज रोज की प्राकृतिक परिघटनाओं से परिचित ही हैं और कुछ घटनाएं हमारे जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती है। हमारे जीवनचर्या पर, जीवनचर्या मतलब क्या हुआ कि जो हम रोज काम करते हैं। जना तुमको कहेंगे तो रोज तुम क्या काम करती है? तो पढ़ना काम करती है, जीवनचर्या के अंतर्गत आता है। साइकिल चलाता है ना, साइकिल चलाता है ना रे। हवाई जहाज चलाता है तुम लोग? इसमें से कोई पायलट भी है? नहीं है पायलट। कहता है कुछ परिघटनाओं यथा पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है पिछली कक्षा में। इन परिघटनाओं का मानव जीवन में संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा है। इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है कि ये क्या हो जाए, जितना से जितना कम हो जाए। समझ में आया कि ना? जितने भी हम देखते हैं प्राकृतिक आपदा, इसको कम करने की। आप देखो जना ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, हम धीरे धीरे पेड़ को काट रहे हैं, यही ना हो रहा है। ऑक्सीजन का लेवल कब कम होगा? तो पेड़ की कटाई होगी। तो हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। समझ में आया कि ना? हम लोगों को जागरूक होना चाहिए कि पेड़ जो काट रहे हैं उसको प्रेरित करना चाहिए कि पेड़ से हमारा जीवन है, पेड़ है तब हम है कि नहीं है? कहता है दुष्परिणामों की कोशिश लगातार चल रही है जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्वरित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। त्वरित और भूकंप के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह कैसी विनाशकारी घटना है। जब यह आ जाता है तो सबका जो जीवन थर थर करते रहता है, कब क्या हो जाए, नहीं हो जाता है। जैसे अगर मान लो कि पृथ्वी अगर तरतर नहीं डोलता है तो पूरा माहौल गड़बड़ा जाता है ना, माहौल नहीं गड़बड़ा जाता है भाई। क्या होगा क्या नहीं, पूरे बुढ़वा कहते हैं जय श्री राम, जय श्री गुरुचरण सरोज रत्न, हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, ये पढ़ने लगता है। भगवान बच्चे हो ना कहियो भगवान का नाम नहीं लगा नहीं लगता है। आज जब देखेगा कि भूकंप आ गया या फिर खूब अंधड़ बिहार तूफान आ जाता है, तो देखते हैं बहुत बूढ़े व्यक्ति को कि हनुमान चालीसा पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की करते हवा बिहार का पावर। समझ रहा है कि ना? हाँ तो
इस तरह का वो क्या कहते हैं, क्या करता है, मंत्र पढ़ता है, यानी कि वो अपने आप को भगवान को समर्पित करता है, हे भगवान इस सब से बचाए लो ना। तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जीवन में पड़ने वाले दुष्परिणामों को हम कम करने का उपाय भी सोचेंगे। इसको कम कैसे किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, त्वरित, है कि नहीं? पहला पॉइंट क्या है, त्वरित। कहता है आपने पोल यानी बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं करकराहट उत्पन्न होते देखा होगा। देखा है? देखा है? चमकते रहेगा, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तो और ज्यादा चमकेगा, ऐना करेगा, ऐना एकदम कहेगा लेप। बात समझ रहे हैं? करकराहट भी होती है कि नहीं होती है? कहता जैसा कि घर में कभी कभी ढीले पलंगों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा। देखा है? दूगो कहने मतलब लकड़ी आपस में स्पार्क के कारण नहीं हो देखा है? अब ये जाए दो लकड़ी रगड़ना तो पता चलेगा ना। स्पार्क मैंने क्या हुआ, घर्षण पैदा करना। समझ में आया कि ना? जखने दो वस्तु में घर्षण पैदा होगा तो उससे क्या निकलेगी, चिंगारी निकलेगी। क्या निकलेगी? चिंगारी निकलेगी। कहता उसी प्रकार क्या अक्सर अंधेरे में ऊनी या पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिट की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? जब अंधेरा में पॉलिस्टर कपड़ा, पॉलिस्टर समझती है क्या होता है पॉलिस्टर कपड़ा? इसमें कौन पॉलिस्टर कपड़ा पहने हुए है? तो अपन चेक करे ना। देखो उसके पास बुढ़वा जो बना था उसके पास नहीं रे, धोती पहन के जो बना था बूढ़ा, हाँ केकर पिताजी बना था? अरे लड़की बाबू बना था कि लड़का बाबू बना था? लड़की बाबू बना था। नहीं एक्टिंग ठीक है इसका, ठीक है, इसका एक्टिंग ठीक था लड़की के पिताजी के पास। उसी पर तक नाम है हमरा याद है, लड़की के पिताजी है ये। सुनिए अभी तक कोई लड़के के पिताजी बना है? वो देखो लड़के के पिताजी है, धोती जो पहने हुए था लगता है बेउदाते ने 20 साल पुराना पहन लिया कि छरबाबा वाला धोती पहन लिया था। हाँ बात है, लड़की के न पिताजी थे, अगर बेसी क्रीम त्रीम लगा के जाता तो वहाँ पर लड़का कहता दाम 10 लाख अब हमरा नहीं। चलो लड़की के पार्ट था, लड़की के पिताजी थे इसलिए ऐसा किया ना। हाँ चलो, तो पॉलिस्टर कपड़ा अगर हम क्या कहते हैं उतारते हैं अंधेरे में तो चिट की आवाज़ आएगी। पॉलिस्टर कपड़ा जैसे कि पॉलिस्टर का कपड़ा भी बताए ना उसका है, या छोटी छोटी चिंगारी देखी होगी। छोटी छोटी चिंगारी कब देखेगा? इतना प्रकाश में अगर जाके देखेगा कपड़ा खोलते समय थोड़ी दिखाई देगी चिंगारी, नहीं दिखाई देगी। खूब अंधेरा रहेगा ना, एकाएक शरीर से उस पॉलिस्टर वाले कपड़े को खोलेगा तो आपस में दोनों कपड़ा जो है टकराएगा। समझ में आएगी ना? ऐसे करके क्या हो जाएगा, टकराएगा। और जखने ऐसे टकराएगा तो क्या होगी, उससे चिंगारी निकलेगी। ये कब देखा जा सकता? बंद कमरे में एकदम अंधेरे में देखा जा सकता है। ये नहीं कि अब हम जाकर सूर्य के प्रकाश में जाकर देखेंगे करने लगा कि आग लगेगा। बात समझ आ गई ना? देखो वो आग लगा के चेक कर रहा है। डर लगा न पेंट में आते हैं, अभी हमारे पास पेंटो नहीं है, जाना बेदाव नहीं है। कहता है कि क्या आपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को सटा कर देखा ना? बच्चा जब टूअर होगा ना तो क्या करता है कि माथा में 2 बेर ना कलम सटा लेगा ऐसे से। अरे मेरे पास जादू है, ये देखो हमने सटाया भी नहीं, इसको हम खींच लिया। कलम को जमीन में घोप देगा। एक और बात है, बच्चा का क्या कहते हैं कट पेंसिल का छिलका से रबड़ बनेना। कहियो आज तक कट पेंसिल के छिलका से रबड़ देखा बनते हुए? कहे सब जब हम यार पढ़ते थे ना तो क्या करता था, सब जमा कर कितनों रखता था, कहियो ने रबड़ बनाई दिखाया हमको। उसको जमा करके रखता था, कहियो देता नहीं था। हम नहीं देबू हम रबड़ बनेबे कर। कथी से रे? दूध के छाली आरो
कटहर के छिलका कहियो कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू बात है, समझ में आया कि ना। कहे हम बनेने छी, कहाँ बनाइए सर काठ है, काठ सरेगा ना, वो रबड़ बनेगा कभी भी, काठ ही नहीं रहता है उसका खोलिया, तो काठ अगर उसको हम दे देते हैं तो सरेगा ना, फालतू बात है ये। आप कहते दू बेर का ये एगो चिटचिट वाला ही होता है, दू बेर माथा में कलम घुमा लेगा ना है कि खींच ले लियो, जादू मार दिलियो। अब हम अरे बेहुदा जादू मार दिया, कान के जड़ मारेंगे तो कान तोड़ देंगे, वो नियम पता है इसके बारे में। जादू देखबे वाला सफेद फास्फोरस हम बताए थे सब बात, जादू देखबे वाला हाथ में सफेद फास्फोरस रहेगा, दू बेर एनो एनो करेगा, ओम फुलुम फलाम ठम, देखो आग लग गया। अरे बेहुदा इधर आओ, खींच के लाओ उसको इधर। बात समझ में आएगी ना। चलिए कहाँ पर थे, हाँ तो पला। और दूसरा चीज कि अगर हम किसी वस्तु से हाथ पैर और कुछ चीज रगड़ेंगे तो उस क्या करेगा, वह वस्तु गर्म हो जाएगा, दोनों वस्तु गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जना मान लो तुम्हारा नाम क्या है, निशा, निशा का भी एक लपड़ देंगे, ठीक है, एक गाल गर्म हो जाएगा, ठंडा है, समझ में आएगी ना, गाल गर्म हो जाएगा, हमरो हाथ गर्म हो जाएगा। देखेगी, देखें, चलो आँख तनी तनी है और मार देंगे तो वो बंद हो जाएगा। अब देखो कहता है, प्रश्न उठता है कि आखिर ये कागज छोटे टुकड़े क्यों सटे। क्वेश्चन उठता है कि हम जादू कैसे मार दिए ना, वो क्वेश्चन उठता है ना कि हम ऐसे ऐसे किए और अब जादू कैसे मार दिए। अब देखो कहता है, कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकलती है। पॉलिस्टर कपड़ा उतारते हैं तो चिंगारी क्यों निकलती है। कागज में विशाल स्तर की आकाश में विशाल स्तर की चिंगारी क्यों दिखती है। चिंगारी मतलब कि बिजली चमकना, बादल चमकता है रे, आकाश में देखा बिजली चम चम करते हुए रहेगी, इधर सुधर जाएगी, एक बेर क्या कहते हैं आस्था घर पर जाएगी, फिर हमारा घर पर आएगी, आस्था घर पर जाए तो फिर हमारा घर पर जाएगी। हाँ तब जाएगा कहाँ जानता है, भूस्कार के पास, क्या नाम है, ऋषभ के पास। देखो कहाँ उसका ध्यान है, मैथ बना रहा अभी साइंस विषय में। अरे वो पहले पढ़ो ना रे, वो पहले पढ़ो ना, मारेंगे ना दौड़ा दौड़ा के भराएंगे। चलो अब है, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारण को नहीं जानते थे और इसे प्रकृति का प्रकोप समझकर अंधविश्वास से भयभीत होते थे। देखो एक बात नहीं कहा है, इस बात पहले जो था ना, बिजली और चमकाता था ना तो सब पूछता था बाप रे भगवान गोसाई गेलखिन, की कल के भगवान गोसाई गेलखिन, पूजा आर करता था। पहले के लोग भयभीत हो जाता था, बाप ये नहीं जानता था कैसे उत्पन्न हुआ। आज ने साइंस से पता कर लिए कि भाई ये कैसे उत्पन्न हुआ। अब पहले का लोग जो था इस सबसे परिचित नहीं था। अगर जोर से भूकंप आ गया या फिर जोर से बिजली चमक गई या फिर जोर से हवा हुआ आ गया या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा आ गया, ठीक है, तब का जय भगवान आप तो हमें गेलियो, सब अपने आप कहता था कि सब काम खत्म है, भगवान गुस्सा गेलखुन, सब पूजा उजा करवाता था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हवा बिहार के उठा के पटा के दो जल्दी जल्दी। समझ में आया कि ना, क्योंकि बजरंगी बली की नाम लेता है, ये सब शक्तिशाली में काम कौन आता है, बजरंग बोलते हैं, समझ उनको समझ में आता नहीं है, पढ़े लिखल काम थे बजरंग बली नहीं, वो सीधे उठाए, वह समझे में नहीं आया कि जड़ी बूटी कौन है। समझ में आएगी ना, उस जड़ी बूटी अब की एकागो उखाड़त रहे, पूरे पहाड़े उठा लो। समझ में आएगी ना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते थे, जे भेलो सीधे काम कर दो पूरे। हाँ पूछिए ना, कैसे नहीं थे पढ़े लिखे रे, बेहुदा वनवास उतना दिन कहाँ रहे, राम भगवान क्या कर रहे थे, पढ़ते नहीं थे, वो पढ़े हुए थे। हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान लेने के लिए बेहुदा गए थे, सूर्य से ज्ञान लेने के लिए आगे आगे दौड़ रहे थे, पीछे पीछे पीछे, सूर्य से पूरा ज्ञान लिए हुए, बैठो सबके पास ज्ञान था। हाँ
तो पहले क्या था? अंधविश्वास था। समझ में आया कि ना? क्या था? अंधविश्वास का मतलब समझा? क्या हुआ अंधविश्वास का मतलब? टोपी बताओ तुम। अंधविश्वास का यहाँ पर अर्थ क्या है? किस चीज का अंधविश्वास बताओ तुम सलमान खान। यहाँ पर अंधविश्वास का मतलब है कि बताओ बीच वाला। हाँ तो बताओ, तुमको कह रहे हैं, पीछे कहाँ देख रही है? यहाँ पर अंधविश्वास का मतलब क्या है? नहीं ध्यान दिए, बताओ तुम। आस्था। अंधविश्वास एक वह झूठी बात है जो कि कभी सच नहीं होती, लेकिन कुछ लोग उस पर पूर्णतः विश्वास करते हैं। बैठो, यहाँ पर ये हम नहीं पूछ रहे, बैठो, सबका सही है, बैठ। यहाँ पर ये हम पूछ रहे हैं इससे क्या कि अंधविश्वास का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि पहले अगर जो भूकंप आता था या फिर प्राकृतिक आपदा आती थी, हवा आता था, बिहार आता था, जिसको ठेठी में नहीं कहते रहे, गाँव घर में हवा बिहार आबि गेलै, यानी बिहार साथों में आबि गेलै, बिहार एलै। रात आया था रे, रात आया था बिहार। आग भी लग गया? कहाँ रे आग लग गया? घर्षण कर। हाँ, फायर ब्रिगेड पर आया? तुम कॉल किया? नंबर पता है? खड़ा हो जाओ। कितना नंबर है? 102। कितना है रे? 101। कितना है? 101। बैठ जाओ। हाँ, पटना का दूसरा नंबर बताओ। हाँ बताओ। 0612 तमाम 6 तब्दू, वह ना? उसके बाद 10 गुना पूरे सो बीच में खाली 6 बैठा दो, तब्दू, यही ना? हाँ, तब्दू 3। चलो बैठ जाओ। यानी 0612 6 गो 2 तब 3। ये कहाँ का नंबर है? पटना का। कथी का? फायर ब्रिगेड। चलो 102 पर आए तो हुए कहेगा, केकरा होने वाला है? होने वाला समझा? कथी रे होने वाला? हाँ शिशु। देखो सही बात बोला है। 102 में शिशु वाला आता है। सुसु नहीं रे, शिशु। हाँ तो चलो, कहता है हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा हम यह जानने की प्रयास करेंगे कि रगर से विद्युत पैदा होती है। रगर से क्या होती है? विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को हम लोग विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है। ये विद्युत उत्सर्जन विधि द्वारा, सुनो, विद्युत उत्सर्जन विधि द्वारा हम अपने बाल में कलम को 2 बार रगड़ते हैं, अपन उसके जो छोटा पेज रहता है वह दूरे से खींच लेता है। वह कौन विधि द्वारा? विद्युत उत्सर्जन विधि द्वारा। यह विधि है कि दूरे से किसी वस्तु को खींच लेना। हाँ, हल्की यानी कि अपने जितना दम है, तुम आदमी खींचेगा थोड़े खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा रे। चलो, कहता है सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थितियों को दर्शाया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। उन्होंने अपने पतंग की नुकीला चालक लगाया और पतंग की डोर रेशम की, नीचे डोर की एक धातु की चौंधी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आ गया। मतलब क्या कि वहां से यहां तक क्या कर दिया? चांदी के तांबे से दे दिया और नीचे में क्या रख दिया? नुनू रे, चाबी रख दिया। तो वहां से विद्युत जखने बादल से टकराया, विद्युत सीधे फेंका यहाँ पर, इतना बड़ा तार, समझ जाओ।
बात समझा कि ना? वहां से क्या हो गया, विद्युत नीचे पृथ्वी तक आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली को ले गए तो उन्हें क्या लगा, झटका। झटका लगा तुम लोग को? कभी करंट लगा है तुम लोग को? इसमें सबको लगा है? ऐसा कौन है जिसको नहीं लगा है अभी तक करंट? तुमको नहीं लगा करंट? अजूबा है तुम, देश छोड़ दो। कहता करंट नहीं लगा, कुछ में लगते रहता है हरदम। तुमको नहीं लगा अभी तक? तो आज तक नहीं देखी होगी कैसे होता है करंट, मतलब कि अनुभव नहीं की होगी। सबके मिला जुला के लग जाता है, क्योंकि घर में कहीं ना कहीं नंगा उंगा रहता है, तो इसलिए हाँ एकदम जगह थरथरा जाएगा। अगर इधर पकड़ने रहेगा तो फिल्म में देखा है, फिल्म में देखा करंट मारेगा गजब को बना देता है। ओकर बाल और खड़ा कर देगा, मुंह और करिया बना देगा। हाँ इसको यहाँ खड़ा करके बताओ, सब चीज बताओ उसको, नंगा कैसे। जब बेंजामिन ने उस अंगुली रखा तो उसको क्या लगा, झटका लगा और चिंगारी दिखी। अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होती है और वह जमीन पर लाई भी जा सकती है। जैसे कि हमारे पास नारियल का पेड़ था, समझ में आया कि नहीं? दरवाजे पर नारियल का, जब बिजली चमक दिया, दो पेड़ पर ज्यादा अटैक करती है, एगो नारियल का पेड़, एगो ताड़ का पेड़। ताड़ समझता है ना? सब तो गाँव घर का आदमी है, सब तो बुझे लेबे करेगा ताड़ क्या होता है ना। ओकर एगो फल अगर तुम्हारे शरीर पर गिर जाए तुम्हारा क्या हो जाएगा, कचरी के जना गोलका बना कर थकुच देता है ना, चाकर बन जाता है। तो नहीं है तो गोलका रहेगा, थोड़ा थकुच वहीं पर बना देगा। ये नहीं हो कि मट्टी में कहीं घुसा दे ना। जमीन पर लाई भी जा सकती है, परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तुम्हारा नहीं सब प्रयोग नहीं करेगा, नहीं तो छोड़ देना, ऊपर में जाकर ना है। सब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, आज हम ही करते हैं। बस सीधे बुला लेगा भगवान, कहेंगे चलो बादल को ऊपर लेके चलते हैं। तो बादले तक तुमको पहुंचना था, तुमको बादलों से ऊपर लेके चलते हैं। हाँ एगो हुआ है, इसी में पढ़ रहे हैं। परंतु आपको यह प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। कहता बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया और जिसके झटके में रिचमैन फौरन स्वर्ग सिधार गए। मतलब अब जरूरी है स्वर्ग सिधारे होंगे? अरे रिचमैन जरूरी है स्वर्ग में गए होंगे? हैं? अब रिचमैन जरूरी है स्वर्ग में गया होगा? तो स्वर्ग सिधार गए। हम कहते हैं नरक सिधार गए। हम बैठ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे रे? नरक में जाएंगे। वही है करीम, कहता फौरन जो है कहाँ चल गए, स्वर्ग सिधार गए। परंतु इस बलिदान ने त्वरित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। कुछ बात यहाँ पर कुछ छोड़ के गए, अपनों मर गए ना। कौन? रिचमैन। तो ऐसा था कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कर लिया तो हम क्यों नहीं करेंगे? बस दिया आकाश में भेज। समझ में आएगी ना? तो वो अत्यधिक मात्रा को ले लिया और देखने ना छुआ बस। चलिए कुछ कॉपी निकालिए, लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, विद्युत उत्सर्जन। विद्युत उत्सर्जन क्या लेगा? रजिस्टर नहीं है। क्या है? अरसुर गुरु जी है। वाह
शिशु जी है, शिशु जी। हाँ चलिए लिखिए, क्या लिखा? विद्युत उत्सर्जन। बोले? लिखो, दो वस्तु के रगड़ से, दो वस्तु के रगड़ से, दो वस्तु के रगड़ से, दो वस्तु के रगड़ से विद्युत पैदा होती है। विद्युत पैदा होती है। और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी, और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी, और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी, हाँ मार्कर ले आओ नूरे। संपर्क में नहीं रहने के बाद भी, नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को, कल था ईद न रे, ईद मनाया सलमान खान, 3 दिन से गायब था। ईद इतना भीड़ से मना रहा था। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेती है दर्द। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं ना। सुना गीत? गाना उना सुनता है कि नहीं सुनता है? सप्ताह में वो फिल्म जरूर देखो, समझ में आएगी ना? सप्ताह में वो फिल्म जरूर देखो, नहीं तो फिर कुछ दिन के बाद फिल्म देखने का समय भी नहीं मिलेगा। फिल्म में कौन फिल्म देखेगा? बढ़िया सा फिल्म देखेगा जिससे हमको टेक्नोलॉजी हो, समझ में आएगी ना? टेक्नोलॉजी वाला फिल्म देखना है, ये नहीं कि इधर उधर वाला फिल्म देखेंगे। समझ में आएगी ना? बात समझाएगी ना? समझ विद्युत की उपस्थिति के बारे में, हाँ विद्युत की उपस्थिति के बारे में, विद्युत की उपस्थिति के बारे में सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम क्या था?
बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या लिखा? विद्युत की उपस्थिति के बारे में सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। दूसरा एरो था, उसी में लिख ली क्या? अगला स्टार। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग में यह नहीं लिखा हुआ रे मंकी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग में क्या लिया था? अपने प्रयोग में पतंग की नुकीला चालक बनाया। पतंग की नुकीला प्रयोग लिखने आया। सलमान खान आता है? हाँ। पतंग की नुकीला चालक बनाया। पतंग की नुकीला चालक बनाया। लिख लिया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बोले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग में, तुम दो उसको लिखने के लिए रे। देखो लिखो उसे, दिमाग रहता है घर पर। हाँ, उसी में एरो लिखना, स्टार नहीं लिखना। वह जो पतंग था उसकी डोर किस चीज की थी? रेशम की थी। लिखो, पतंग की डोर रेशम की थी। पतंग की डोर रेशम की थी। कुछ नहीं, अगला लिखो एरो। दिमाग रहता है घर पर बैठा, मैथ बनाता है यहाँ पर आके। पतंग की डोर रेशम की थी। लिख लिया? अगला एरो। डोर में एक धातु की चाबी बंद दी थी। डोर में एक चाबी बंद दिया गया था। ठीक है, यहां तक समझ गया? किसी को दिक्कत? अगला स्टार। बेंजामिन के यहां लिखा हुआ है। बेंजामिन के प्रयोग ने या प्रयोग को, ठीक है, बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक, कितना बजा सलमान? रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। रूसी वैज्ञानिक, रूस के आदमी को क्या कहेंगे रे? रूसी, जो रूस में रहता है ना रे। मोए हाँ, रूसी वैज्ञानिक का नाम क्या था? रिचमैन। ये सब बात कैसे करेगा? इसके बात करने का, रूस का आदमी अंग्रेजी में जो बात करता है, इंग्लिश सीखे हुए रहेगा ना तो कहीं भी तुम लोग जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कहीं सब जानता है इंग्लिश।
दोनों जाके नहा लेगा। बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने कथी नहीं रे रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उसी में लिख दो और इस प्रयोग में वह स्वर्ग सिधार गए। और इस प्रयोग में वह स्वर्ग सिधार गए। क्यों स्वर्ग सिधार गए वो सबको पता है? कोई पूछ देगा क्यों सुधार गए तो बता देगा। क्यों तुम लोग भी ऐसा प्रयोग नहीं करेगा, नहीं तो रेशम की हाँ कहता नरक सुधार गए। हो गया? याद हो जाएगा सबको। प्रकृति के दो भयानक रूप कौन कौन से हैं? तड़ित और भूकंप। प्रकृति के ये दोनों भयानक रूप है। एक तड़ित है और एक क्या है? भूकंप है। भूकंप का ये प्राकृतिक आपदा है कि मानव निर्मित? भूकंप क्या है? तड़ित क्या है? प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित नहीं ना? अच्छा बताओ तो मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत है वो कौन सा चीज आ जाएगा बताओ? मानव निर्मित आपदा अरे डकैती नहीं बोले, चोरी खून मर्डर ये सब जन करना होता है। अगर मान लो कि किसी जाएगा आराम से धीरे धीरे वो लल्ली उड़ा है उसमें लगना है तो ये क्या हुआ? ये मानव निर्मित आपदा हुआ। तो क्या किया? ठोक दिया। ठोकना मैंने क्या हुआ? चलो जय हिंद।